दोस्तों, जिंदगी में अमीरी और गरीबी का फर्क सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि सोच में होता है। और यही फर्क हमें सिखाती है रिच डैड पुअर डैड की अनोखी कहानी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर में रहने वाले एक लड़के रॉबर्ट कियोसाकी से। उसके जीवन में दो पिता जैसे व्यक्ति थे। एक उसके असली पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहता था, और दूसरे उसके सबसे अच्छे दोस्त माइक के पिता, जिन्हें वो रिच डैड कहता था। दोनों ही पढ़े लिखे, मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन उनके पैसों के बारे में सोचने का तरीका बिल्कुल अलग था। यही सोच, यही नजरिया रॉबर्ट की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। पुअर डैड हमेशा कहते, बेटा, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ और पेंशन लेकर आराम से रिटायर हो जाओ। रिच डैड कहते, पैसा तुम्हारे लिए काम करे, ये सीखो। नौकरी सिर्फ बिल्स भरने के लिए होती है, अमीरी के लिए नहीं। रॉबर्ट ने बचपन में ही समझ लिया कि असली खेल पैसों का है, और जीतने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, समझदारी भी चाहिए। रिच डैड ने उसे सबसे पहले सिखाया, एसेट्स लो, लायबिलिटीज से बचो। एसेट वो चीज है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटी वो जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालती है। गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर लायबिलिटीज को एसेट समझ लेते हैं, जैसे बड़ी कार, महंगा घर, महंगे गैजेट्स, जो मेंटेनेंस में और पैसा खा जाते हैं। रिच डैड ने एक और अहम बात सिखाई, फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल की शिक्षा से भी ज्यादा जरूरी है। स्कूल में हमें अलजेब्रा, हिस्ट्री, साइंस सिखाई जाती है, लेकिन पैसों का खेल कैसे खेलना है ये नहीं सिखाया जाता। इसी वजह से पढ़े लिखे लोग भी पैसों के मामले में संघर्ष करते हैं। उन्होंने बताया कि अमीर लोग अपने इनकम सोर्सेज डाइवर्सिफाई करते हैं। उनके पास इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेसेस और पैसिव इनकम के कई जरिए होते हैं। पुअर डैड के पास सिर्फ एक सोर्स था, सैलरी, और सैलरी पे टैक्स भी सबसे ज्यादा लगता है। रिच डैड ने सिखाया, टैक्स सिस्टम को समझो, उसे अपने फेवर में इस्तेमाल करो। अमीर लोग कंपनीज का इस्तेमाल करते हैं, जहां खर्चे पहले डिडक्ट होते हैं, फिर टैक्स लगता है, जबकि एम्प्लॉइज पहले टैक्स देते हैं, फिर बचा पैसा खर्च करते हैं। रॉबर्ट ने यह भी सीखा कि डर और लालच दो सबसे बड़े जाल हैं। डर लोगों को रिस्क लेने से रोकता है, और लालच उन्हें जल्दी अमीर बनने के चक्कर में फंसाता है। अमीर बनने के लिए रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क। रिच डैड कहते थे, सुरक्षित खेलोगे तो कभी जीतोगे नहीं। वो ये भी कहते थे कि तुम्हारी सबसे बड़ी एसेट तुम्हारा दिमाग है। अगर तुम उसे ट्रेन करते रहोगे, नए स्किल्स सीखते रहोगे, तो तुम हमेशा मौके ढूंढ लोगे। मार्केट में गिरावट हो या रिसेशन, अमीर लोग उसमें भी मौके देखते हैं। रॉबर्ट ने अपने बचपन के दिनों में माइक के साथ रिच डैड के गाइडेंस में छोटे छोटे बिजनेस शुरू किए। उन्होंने सीखा कि असली गेम नौकरी का नहीं, ओनरशिप का है। ओनरशिप ऑफ एसेट्स, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। पुअर डैड की सोच थी, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। रिच डैड की सोच थी, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। यानी एक सवाल से सोच रुक जाती है, और दूसरे सवाल से सोच चलने लगती है। यही फर्क दिमाग को लिमिट करने और एक्सपैंड करने का है। रॉबर्ट ने यह भी समझा कि अमीर लोग पैसे बचाने के बजाय उन्हें मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। पैसा बैंक में रखोगे तो इन्फ्लेशन खा जाएगा, इन्वेस्ट करोगे तो ग्रो होगा। आखिर में रिच डैड ने उसे वो माइंडसेट दे दी जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। पैसा तुम्हारे लिए काम करे, एसेट्स बनाओ, लायबिलिटीज से बचो, फाइनेंशियल एजुकेशन लो, रिस्क से मत डरो, सीखो और आगे बढ़ो। अपॉर्चुनिटीज को देखना और पकड़ना सीखो। आज रॉबर्ट दुनिया को यही सिखाते हैं कि अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं, सोच से आती है। और अगर तुम्हारे पास सही सोच है तो रिसोर्सेज अपने आप मिल जाते हैं। गरीब होना टेम्पररी है, लेकिन गरीब सोचना परमानेंट। अगर तुम भी इस कहानी से कुछ सीखते हो तो याद रखो, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स अबाउट हाउ मच मनी यू कीप, how hard it works for you, and how many generations you keep it for.
याद रखो, गरीब होना एक हालात है, लेकिन गरीब सोचना एक आदत। और आदत बदलो तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।